नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं और कोई भी प्रयास करते हैं मगर उन्हें पूरी तरीके से सक्सेस नहीं मिलती। मगर बहुत सारे लोग पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं और वो कहीं भी हाथ डालते हैं अपना, तो उनका बार-बार समय आता है, अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, मगर वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हैं। तो हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जिससे वो लोग सक्सेसफुल होते हैं? तो इस पर काफ़ी एक लंबा सारा गहन अध्ययन करने के बाद, बेस्ड ऑन पाराशरी और भृगुनंदी नाड़ी के सूत्रों को मैंने काफ़ी पढ़ा और उसके बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पहला डिस्क्लोज़र ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरी बनाई हुई नहीं है। अधिकतर लोग नाराज़ हो जाते हैं। हर चीज़ का मैं आपको सोर्स नहीं बता सकता, बाकी चीज़ों को इधर-उधर से लगातार अध्ययन होता है, तो उसमें जो चीज़ आती है तो वो मैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो नाड़ी का अभी मेरा एक कोर्स आने वाला है 1 अप्रैल से, तो मैं उसके लिए कुछ रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या और नया बता सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कांसेप्ट जो मुझे पकड़ में आया है, जिसको नाड़ी के सभी एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं और नाड़ी का एक बिल्कुल सटीक सूत्र है, जिसका कोई भी फेल्योर है नहीं। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर जो सैटर्न है, हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी में आपके कर्म का कारक सैटर्न होता है और जुपिटर आपके धर्म का कारक होता है। जुपिटर और सैटर्न दोनों आपके कर्म कारक और धर्म कारक होते हैं। यदि हम काल पुरुष की कुंडली ले लें पारक्षर एस्ट्रोलॉजी में, तो आपका 9th लॉर्ड जो होता है उसका वो जुपिटर गुरु होता है और 10th लॉर्ड सैटर्न होता है। तो कालपुरुष की कुंडली में हम क्या देखते हैं, अक्सर यदि आपका 9th और 10th लॉर्ड यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ जाकर बैठ जाए, 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वो यदि एक साथ जाकर बैठ जाते हैं तो उसको हम कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बोलते हैं। क्योंकि 10th लॉर्ड कर्माधिपति हो गया और 9th लॉर्ड धर्माधिपति हो गया, तो वो कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग फॉर्म करता है। वहां पर मगर हम जुपिटर को और सैटर्न को नहीं मानकर चलते। पाराशरी के अंदर कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग फॉर्म होगा यदि 9th लॉर्ड वो जो मर्जी हो चढ़े। लाइक पैसे लगने की आप कुंडली ले लीजिए, तो 9th लॉर्ड आपका मार्स हो गया और 10th लॉर्ड जुपिटर हो गया, वो जहां पर भी जाकर बैठेंगे वो आपका कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। अब कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनने से होता क्या है, जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग हो जाए, तो कर्म का जो आपका प्लेनेट है और आपका धर्म दोनों का मिलन हो जाता है। और जब भी कर्म और धर्म का मिलन हो जाता है तो आपकी जिंदगी के अंदर जो आपका धर्माधिपति होता है वो भाग्याधिपति भी होता है। आपका डेस्टिनी और भाग्य का स्वामी स्वामी भी वही होता है। और जो कर्माधिपति होता है वो आपके नेम फेम का स्वामी भी होता है। जब आपका भाग्य और कर्म दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अप्रत्याशित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलती ही मिलती है 100% केसेस में। यदि उस पर कोई एफ्लिक्शन ना हो, पीड़ित ना हो वो, तो उसको वो जरूर अपनी दिशा और अंतर दिशाओं के अंदर बहुत आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इसको कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बोलते हैं और ये सभी राजयोगों में सबसे प्रबल राजयोग माना गया है। सबसे प्रबल राजयोग होने की वजह है कि आपके सभी त्रिकोण हाउसेस के अंदर 9th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है और सभी केंद्र हाउसेस के अंदर 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है। जब इन दोनों के स्वामी यदि उन पर कोई अफ्लिक्शन ना हो, पीड़ा ना हो, यदि वो अफ्लिक्टेड ना हो, तो वो आपकी जिंदगी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर आएंगे और आपके कर्मों के अंदर आप ना ही केवल कर्म करोगे, कर्मों की वजह से आपकी नेम फेम होगी, आपका भाग्य काम करेगा और आप अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी, समाज, धर्म सबका नाम आगे बढ़ाओगे। आपकी पॉपुलैरिटी होगी। इस तरीके का आपका योग पाराशर एस्ट्रोलॉजी के बेस पर है। मगर इसका एक बहुत ही सटीक और डिफरेंट व्यू आता है आपका भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। और भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र ये बिल्कुल सटीक लगते हैं, जिस पर मेरा काफी अधिक काम है। ये सूत्र ऑलरेडी नाड़ी के सूत्र हैं, मगर इन पर जब हमने काफी ज्यादा रिसर्च की तो हमने क्या पाया, देखिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग लॉर्डशिप से नहीं होता, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी लॉर्ड नहीं होते, कोई भी भाव नहीं होते। वहां पर ग्रहों के कार्यकत्व के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। तो नाड़ी के अंदर पहली बात तो युति या कंजंक्शन कब होता है, जब प्लेनेट एक दूसरे से उसी जगह पर बैठे हो। एक प्लेनेट जहां पर बैठा है दूसरा उससे 5वें भाव में या 9वें भाव के अंदर बैठा हो, जिसे बोलते हैं 159 ट्राइन या त्रिकोण। दो ग्रह एक दूसरे से ट्राइन या त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अब आपकी कुंडली के अंदर केवल इसी को मैं युति मानकर चलूंगा। 212 को भी कई जगह पर युति मानते हैं कि पिछले भाव बैठे हुए से भी युति में होगा, अगले भाव में बैठे हुए से भी युति में होगा।
बहुत लोग एस्पेक्ट भी मानते हैं, 7वें भाव में बैठा है, मगर मैं यहाँ पर केवल युति की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग राजयोग की बात कर रहा हूं। अब इसमें कंडीशन ये है, जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, हर कुंडली में लगेगा कि इन पर किसी भी और प्लेनेट का असर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के पहले पांचवें एक दूसरे से 159 त्रिकोण में यदि जुपिटर और सैटर्न बैठे हुए हैं, तो वो कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किसी लर्डशिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म का कारक शनि है और धर्म का कारक जुपिटर है। जब भी धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग बनता है, वो पर्सन लाइफ के अंदर प्रोफेशनली 100% राइज करेगा। वो स्पेशल लोग हैं इस दुनिया के अंदर। आप आए हो तो ये मान के चलिए आप बाकी लोगों से आगे बढ़कर आए हो, आप एज ए स्पेशल पर्सन आए हो। आपको ईश्वर ने कुछ स्पेशल करने के लिए आगे भेजा है, और आपके पास बार बार नई जिम्मेवारी आएंगी, और उन जिम्मेवारियों को आप पूरी करोगे, और दूसरी तरीके की जिम्मेवारी आएंगी आपकी जिंदगी के अंदर। आपको अलग अलग कर्म करने के मौके मिलेंगे, बार बार कर्म करने के मौके मिलेंगे, और उनमें सब और लोगों से आप अलग तरीके से उससे करोगे। इस तरीके का भाग्य लेकर आए हो। आपने पूरे जन्म में अपने कर्मों को पूरी तरीके से निभाया, मगर किसी और वजह से आपको इंसान की योनि में जन्म लेना पड़ा है, मगर आपके कर्म और धर्म में बिल्कुल स्वच्छ थे, तभी आपने इस जन्म के अंदर आपकी कुंडली के अंदर ये राजयोग बना है। और ये योग आपको इस जीवन के अंदर भी दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, अपनी पूरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आपकी कुंडली के अंदर ये योग है। अब इस योग से क्या होता है, इसको आप ये मान के चलिए, ये भाग्याधिपति योग है। आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है हर समय पर। आपके कर्मों में आप जो भी काम करोगे, आप बाकी लोगों से काफी आगे होगे। बाकी लोग आपके मुकाबले कहीं भी नहीं टिक पाएंगे, और दूसरे लोगों की भी आप मदद करोगे। आप एक ईमानदार व्यक्ति होगे अपने कर्मों में, अपने कर्मों में कर्तव्य निष्ठा होगी आपके अंदर, यह निश्चित है। अब देखिए, ये कॉम्बिनेशन मैं पहले से बता रहा हूं। बहुत लोगों के कमेंट आएंगे कि नहीं हमारे में ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखिए, ये आपका निश्चल होना चाहिए, इस पर राहु केतु का असर ना हो, मास का असर ना हो, तभी ये आपका काम करने वाला है। अब आपका एक दूसरे से त्रिकोण में शनि और जुपिटर आ गए, तो समझ लीजिए कि हमारी लाइफ के अंदर हमें ईश्वर ने अलग से भेजा है। ये आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि आप सामान्य आदमी नहीं हो, आप और लोगों से बहुत हो। मगर इसके अंदर दो चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको शनि और जुपिटर की डिग्री को चेक कर लीजिएगा। दोनों की डिग्री के बेस पर आपके भाग्य के अंदर बदलाव आएगा, फर्क आएगा। वो मैं समझाता हूं किस तरीके से। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि की डिग्री जुपिटर की डिग्री से ज्यादा है, शनि सपोज आपका 12 डिग्री पर कहीं भी बैठा हो, देखिए एक साथ नहीं, 1 5 9 में एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, शनि की डिग्री ज्यादा है जुपिटर से, तो आप ये मानकर चलिए आपको लगातार जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। आप 90 साल तक जियोगे, तभी भी आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अभी काम से कभी भी आराम नहीं मिलेगा। आप सुबह से शाम तक काम करते रहोगे, एक काम खत्म नहीं होगा और दूसरा काम आपको मिल जाएगा, और आप मल्टीपल वर्क्स करोगे, मानकर चलिए जिंदगी भर एक से ज्यादा काम करने पड़ेंगे, और आपको काम से कभी भी आराम नहीं मिलेगा। हालांकि आपको काम में सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, मगर आपकी जिंदगी के अंदर ये मानकर चलिए आप काम के पीछे भागते रहोगे, लगातार आपको काम मिलता रहेगा, और कभी भी आपको आराम नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली एक काम छूटेगा और दूसरा काम आपको मिलने वाला है। इसके विपरीत यदि जुपिटर या गुरु की डिग्री शनि की डिग्री से ज्यादा है, तो वो जुपिटर 12 डिग्री पे है, शनि 5 डिग्री पर है, तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपको नेम फेम मिलेगा। समाज के अंदर आपकी प्रसिद्धि होगी, सब लोग आपको जानेंगे, सब लोग आपकी सलाह लेंगे, आप उस काम का एक्सपर्ट बन जाओगे। काम दोनों केसेस में ही आपको मिल रहा है, मगर यदि जुपिटर आ गया है तो आपको काम की वजह से प्रसिद्धि मिलेगी। आप काम एक्सपेंड होगा, जिस भी काम को आप करोगे उसका प्रसार प्रचार होगा, समाज के अंदर लोग आपको उस काम की वजह से जानेंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, आप उसके ज्ञानी होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होगी उस काम की, आप ऐसा समझिए। अब देखिए, शनि और जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर यदि युति में बैठे हैं, इसका मतलब आप स्पेशल भाग्य लेकर आए हो। आपका भाग्य कब कब जागृत होगा? जागृत होगा आपकी जिंदगी में, बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कब कब जागृत होगा? अब देखिएगा, आपकी कुंडली में जब भी शनि के ऊपर, जहां भी शनि है, आपका शनि या जुपिटर उसके ऊपर जब भी ट्रांजिट करेगा, मतलब आपकी कुंडली में शनि और जुपिटर एक दूसरे से त्रिकोण में, पहली कंडीशन ये है, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से त्रिकोण आप समझ जाइए। जहां भी शनि बैठा है वहां से आप गिनिए जुपिटर को, वो वहीं बैठा हो या 5वें या 90 में, कोई राशि से मतलब नहीं है, कहीं पर भी हो, कोई भाव से मतलब नहीं है, दोनों की रिलेटिव पोजीशन
आपको देखनी है। शनि से 5वें और 9वें के अंदर यदि आपका जुपिटर बैठा है तो आप मानिए आपकी कुंडली में ये योग है, कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग है। आप एक स्पेशल पर्सन की तरह इस दुनिया के अंदर आए हैं और लोगों से बेटर भाग्य लेकर आए हैं। पुराने जन्मों में अपने कर्मों को पूरी तरीके से किया था, इसलिए ये राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। अब जब भी शनि आपके शनि के ऊपर ट्रांजिट कर जाए, आपका भाग्योदय का समय है। और जुपिटर जुपिटर शनि आपके शनि के ऊपर ट्रांजिट करिएगा, माफ कर दीजिएगा, शनि शनि के ऊपर ट्रांजिट किया तो वो आपके जुपिटर से ट्राइन में ट्रांजिट कर रहा है। ये आपका भाग्योदय का समय है। इसी तरीके से जुपिटर आपका शनि के ऊपर ट्रांजिट कर जाए, जुपिटर शनि के ऊपर ट्रांजिट कर जाए, जुपिटर शनि के ऊपर ट्रांजिट कर जाए तभी भी भाग्योदय का समय है। और शनि आपके जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर जाए तभी भी भाग्योदय का समय है। और ये आप ये मानकर चलिएगा, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा लगने में दिक्कत कर रहा है। यस, देखिए आप सिंपल कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। सैटर्न और जुपिटर का एक दूसरे से ट्राइन में है। अब शनि और जुपिटर दोनों का ट्रांजिट देख लीजिएगा, यदि वो भी इनके त्रिकोण में आ जाते हैं, त्रिकोण में कई से तरीके से आ सकते हैं। सपोज मान लीजिएगा मैं आपका कालपुरुष की कुंडली ले लेता हूं, एरीज साइन आपका लग्न में बैठा हुआ है, उसके अंदर सैटर्न है और 5 नंबर की राशि के अंदर आपका जुपिटर बैठा है, तो दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में हो गया। आप चार्ट बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर कोई भी चार्ट में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर आप बना लीजिए कि आपका आप कुंडली बनाइए एरीज लग्न की, मेष राशि की, उसकी लग्न के अंदर आप बिठा दीजिए जुपिटर को और 5वें भाव के अंदर शनि को बिठा दीजिए, तो दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में हो गए। अब सपोज आपके 9वें भाव के अंदर 9 साइन के अंदर आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों ट्रांजिट कर जाए, 1 साइन के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर जाए, 9 साइन के अंदर सैटर्न ट्रांजिट कर जाए, 1 साइन के अंदर आपका जुपिटर ट्रांजिट कर जाए, 5 साइन के अंदर सैटर्न ट्रांजिट कर जाए। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो आपकी कुंडली में सैटर्न और जुपिटर जो एक दूसरे से त्रिकोण में है, उन्हीं के त्रिकोण में यदि शनि और गुरु एक साथ दोनों ट्रांजिट कर जाएं तो वो आपका भाग्योदय का समय है। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम जाने वाला है। यदि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रांजिट कर जाता है त्रिकोण में, शनि और जुपिटर आपकी कुंडली में ट्राइन में बैठे हैं और इनसे त्रिकोण में यदि शनि ट्रांजिट कर जाए, त्रिकोण में यदि जुपिटर ट्रांजिट कर जाए, तो आपका भाग्योदय होगा। और यदि दोनों ही शनि और जुपिटर त्रिकोण में ट्रांजिट कर देंगे तो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होगा, वो समय आपका खराब नहीं जाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन आता है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हमारा ट्रांजिट किया, हमारा तो समय नहीं गया। मैं आपके रेस्पेक्ट में उस समय की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति के लिए तरक्की, हर व्यक्ति के लिए प्रोग्रेस, हर व्यक्ति के लिए काम में आपका पहचान ये अलग अलग है। रिलेटिव टर्म्स में बात होती है। हम मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो उसकी टर्म्स में बात करेंगे, एक सामान्य आदमी की बात करेंगे तो उसकी टर्म्स में बात करेंगे। तो सामान्य आदमी को जो 1000 रुपए 2000 रुपए रोज कमा रहा है, यदि उसकी कमाई 5000 होने लग गई तो आप समझ लीजिए उसका भाग्योदय हो गया। यदि उसकी परेशानियां दूर होगी तो उसका भाग्योदय होगा। तो आप अपने रिलेटिवली उसको समझिए, ये नहीं कि आप इस समय पर करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, उस तरीके से चीजों को नहीं देखा जाता। मगर आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको पहचान मिलेगी, आप पहले से और बाद से आपका वो समय ज्यादा बेहतरीन होगा। तो मैं फिर से इस कॉम्बिनेशन को एक बार रिपीट कर देता हूं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है, इसको हम केंद्राधिपति धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग बोलेंगे। आपकी कुंडली के अंदर शनि और जुपिटर एक दूसरे से यदि त्रिकोण में बैठे हैं तो ये मानकर चलिए आपकी कुंडली औरों की कुंडली के कंपैरिजन में कार्य क्षेत्र में और आपकी नेम फेम के लिए ज्यादा बेटर कुंडली है। अब इनमें आपके जहां पर भी सैटर्न और जुपिटर बैठे हैं, उनसे त्रिकोण में यदि सैटर्न जब ट्रांजिट करेगा, त्रिकोण में जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो आपका भाग्योदय होगा। और त्रिकोण में यदि सैटर्न और जुपिटर दोनों कर गए तो बहुत ही बेहतर होगा। मगर फिर एक कंडीशन है, आपके मेलिफिक प्लेनेट राहु केतु त्रिकोण में नहीं आने चाहिए। पता लगा जुपिटर और सैटर्न के साथ राहु भी आ गया, जुपिटर सैटर्न के साथ केतु भी आ गया, तो वो आपके जो भी ये ट्रांजिट से जो आपको फल मिलने वाले हैं उन्हें वो कैंसिल कर देगा। और आपको जो आप सफलता जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे सूत्रों के बेस पर, उतनी सफलता नहीं मिलेगी, मगर सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। उम्मीद है आपको ये मेरा जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है अच्छा लगा होगा। आप अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा। वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं जो भी नई चीजें पढ़ता हूँ डिस्कस करता हूँ आपके सामने लेकर आ पाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।